बच्चों, आज हम तीसरा पाठ पढ़ेंगे और उस पाठ का नाम है दो लघु कथाएं। कथाएं तो सुनना आपको बहुत पसंद है ना? और इस पाठ में दो कथाएं ही है। आपको बादशाह अकबर नाम पता है? उनकी कथाएं आपने देखी है, सुनी है? तो देखो, इस पाठ में बादशाह अकबर के दरबार में 9 विशेष मंत्री थे जो नवरत्न कहलाते थे। बीरबल उन नवरत्नों में से एक थे और बीरबल बहुत ही बुद्धिमान थे, अत्यंत बुद्धिमान थे। वे हर समस्या का समाधान या उस समस्या को वे जल्दी ही तुरंत ही खोज लेते थे। देखो बच्चों, बीरबल की बहुत सी कहानियाँ हैं। अगर आप गूगल पर या यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो इतनी अच्छी कहानियाँ आपको देखने को मिलेगी और बहुत ही पसंद भी आ जाएगी। बीरबल इतने बुद्धिमान थे कि वह कौन सी भी समस्या हो उसका हल तुरंत ही निकाल लेते। और आज हम बीरबल की एक कहानी देखने वाले हैं जो हमारे पाठ में है और उस कहानी का नाम है हरा घोड़ा। तो पहला परिच्छेद हम देखते हैं। अकबर और बीरबल के किस्से बहुत प्रसिद्ध हैं। अकबर एक महान शासक थे। बीरबल उनके नवरत्नों में से एक थे। एक बार अकबर बीरबल के साथ अपने घोड़े पर बैठकर बगीचे की सैर कर रहे थे। चारों तरफ हरियाली को देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया। बादशाह अकबर ने सोचा कि यदि मेरे पास हरे रंग का घोड़ा होता तो मैं उस पर बैठकर हरे भरे स्थानों की सैर करता। बस फिर क्या? बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, मैं तुम्हें 1 सप्ताह का समय देता हूँ कि तुम मेरे लिए हरे रंग के घोड़े का प्रबंध करो। बादशाह अकबर बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने हरे रंग का घोड़ा लाने के लिए कहा था। आगे देखो, बादशाह और बीरबल दोनों यह बात अच्छी तरह से जानते थे कि संसार में कहीं भी हरे रंग का घोड़ा नहीं होता। फिर भी बीरबल ने अकबर के आदेश को सिर आँखों पर रख लिया। इसके आगे का परिच्छेद देखो। 1 सप्ताह बीरबल इधर उधर घूमते रहे और 8वें दिन दरबार में जाकर बोले, हुजूर, आखिर आपके लिए मैंने हरा घोड़ा खोज ही लिया। बादशाह अकबर के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वे सोचने लगे कि जब हरा घोड़ा होता ही नहीं तो बीरबल ने कैसे खोज लिया। उन्हें विश्वास नहीं हुआ। फिर भी उत्सुकता से कहा, बीरबल, हरा घोड़ा कहाँ है? मैं उसे तुरंत ही देखना चाहता हूँ। तो देखो बच्चों, अकबर के दरबार में बीरबल जी एक विशेष मंत्री थे और वह बहुत प्रसिद्ध थे। अकबर और बीरबल के किस्से बहुत ही प्रसिद्ध हैं, इसलिए तो मैंने कहा कि आप यूट्यूब पर या बुक्स पढ़कर आप उनकी कथाएं पढ़ सकते हो।
तो देखो, अकबर जो है वह एक महान शासक थे, यानी महान राजा थे। बीरबल उनके नवरत्नों में से एक थे, यानी उनके दरबार में जो 9 मंत्री थे उनमें से वे एक थे। और एक बार क्या हुआ, अकबर बीरबल के साथ अपने घोड़े पर बैठकर बगीचे की सैर कर रहे थे, घूम रहे थे। चारों तरफ क्या थी, हरियाली थी। और उस हरियाली को देखकर अकबर बहुत प्रसन्न हो गए। और बादशाह अकबर ने सोचा कि यदि मेरे पास हरे रंग का घोड़ा होता तो मैं क्या करता, उस पर बैठकर इस हरे भरे जगह की सैर करता। और बस फिर क्या, बादशाह अकबर ने क्या किया, बीरबल से कहा, मैं तुम्हें 1 सप्ताह का समय देता हूँ कि तुम मेरे लिए हरे रंग के घोड़े का प्रबंध करो, यानी तुम मुझे हरा घोड़ा लाकर दो। मैं तुम्हें सप्ताह का समय देता हूँ। तो बादशाह यानी अकबर बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेना चाहते थे और इसलिए उन्होंने हरे रंग का घोड़ा उन्हें लाने के लिए कहा था। अब मुझे बताओ बच्चों, हरे रंग का घोड़ा कहीं होता है क्या? नहीं होता। लेकिन जिस प्रकार हमें यह बात मालूम है, उसी प्रकार बादशाह अकबर और बीरबल दोनों को भी यह बात अच्छी तरह से पता थी। वे जानते थे कि इस संसार में कहीं भी हरे रंग का घोड़ा नहीं होता। फिर भी बीरबल ने अकबर के आदेश को सिर आँखों पर रख लिया। सिर आँखों पर रखना यानी स्वीकार करना। और 1 सप्ताह बीरबल इधर उधर घूमते रहे और 8वें दिन दरबार में जाकर अकबर बादशाह से बोले, हुजूर, आखिर आपके लिए मैंने हरा घोड़ा खोज ही लिया। बादशाह अकबर के आश्चर्य का ठिकाना न रहा, यानी बहुत ही उन्हें आश्चर्य हुआ, क्योंकि बादशाह अकबर जानते थे कि संसार में कहीं भी हरे रंग का घोड़ा नहीं होता। और फिर बीरबल ने हरे रंग के घोड़े को कैसे खोज लिया, और उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ। लेकिन फिर भी उत्सुकता से उन्होंने बीरबल से कहा, हरा घोड़ा कहाँ है? मैं उसे तुरंत ही देखना चाहता हूँ। आगे का परिच्छेद देखो। बीरबल ने उत्तर दिया, हुजूर, घोड़ा मिल गया है, पर हरे घोड़े के मालिक की 2 शर्तें हैं, इसलिए घोड़े को आप अभी नहीं देख सकते। आपको इंतजार करना पड़ेगा। कैसी शर्तें? बादशाह ने पूछा। आगे देखो। तो बीरबल ने जवाब दिया, पहली शर्त यह है कि बादशाह को घोड़ा लेने वहाँ स्वयं ही जाना पड़ेगा। दूसरी शर्त यह है कि हुजूर, जब घोड़े का रंग दूसरे घोड़ों से अलग है तो घोड़े को देखने का दिन भी अलग होना चाहिए, यानी सप्ताह के 7 दिनों के अलावा आप घोड़े को किसी भी दिन देख सकते हैं। जब बादशाह ने बीरबल की दूसरी शर्त सुनी तो वे बीरबल का मुँह देखने लगे। उन्होंने मन ही मन सोचा, 7 दिनों से अलग कौन सा दिन होगा? तब बीरबल बोले, हुजूर, यदि आपको हरा घोड़ा चाहिए तो दोनों शर्तें माननी ही पड़ेगी। बादशाह अकबर निरुत्तर हो गए।
वे मन ही मन प्रसन्न थे कि बीरबल ने अपनी चतुराई से उन्हें फिर मात दे दी। तो देखो बच्चों, जब अकबर ने बीरबल से कहा कि बीरबल हरा घोड़ा कहाँ है, मैं उसे तुरंत ही देखना चाहता हूँ, तो बीरबल ने क्या उत्तर दिया? हुजूर, घोड़ा मिल गया है, पर हरे घोड़े के जो मालिक है उनकी 2 शर्तें हैं, इसलिए घोड़े को आप अभी नहीं देख सकते, आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। तो अकबर ने पूछा, कैसी शर्तें? तो बीरबल ने जवाब दिया, पहली शर्त यह है कि बादशाह को घोड़ा लेने वहाँ स्वयं ही जाना पड़ेगा, खुद को ही जाना पड़ेगा। और दूसरी शर्त यह है कि जब घोड़े का रंग दूसरे घोड़ों से अलग है, यानी आपने जो कहा है कि हरे रंग का घोड़ा चाहिए, तो हरे रंग का घोड़ा यह कहीं भी नहीं होता दूसरे घोड़ों से। आपने कहा है कि अलग रंग का यह घोड़ा जो है हरे रंग का चाहिए। तो इस घोड़े को देखने का दिन भी अलग होना चाहिए। यह उस घोड़े के मालिक की दूसरी शर्त है। यानी कि सप्ताह के कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं, और इसके अलावा ही आप घोड़े को किसी भी दिन देख सकते हैं, यानी सप्ताह के 7 दिनों के अलावा। जब बादशाह ने अकबर की दूसरी शर्त सुनी तो वे बीरबल का मुँह देखने लगे। उन्होंने मन ही मन सोचा, 7 दिनों से अलग कौन सा दिन होगा? होता है क्या 7 दिनों के अलावा दिन होता है? नहीं होता। तब बीरबल बोले, हुजूर, यदि आपको हरा घोड़ा चाहिए तो दोनों शर्तें माननी पड़ेगी। अब क्या हुआ? अकबर बादशाह निरुत्तर हो गए, चुप हो गए, और वे मन ही मन प्रसन्न थे। कि प्रसन्न क्यों हुए? क्योंकि बीरबल ने अपनी चतुराई से फिर से उन पर मात कर दी है। मात करना यानी पराजित करना। उन्होंने फिर से उन्हें पराजित किया है, यानी कि बीरबल बहुत ही चतुर और क्या है, बुद्धिमान है, और इसका भी गर्व अकबर बादशाह को था। तो कैसी लगी कहानी? अच्छे है ना? कहानी आपकी समझ में आ गई? तो फिर से आप भी इस कहानी को पढ़िए, और दूसरी जो कहानी है वह हम अगले वीडियो में देखेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।